तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं कनाडा के अंदर जो कि हाईएस्ट पेइंग जॉब हैं, जिनको करके आप कनाडा के अंदर अपना एक डिसेंट लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। जिन जॉब के बारे में हम आज बात करेंगे, उनकी जो एवरेज सैलरी है वो स्टार्ट होती है 100K पर एनम, 200K, और इट कैन इवन गो अप टू 500K पर एनम। तो चलें शुरू करते हैं। हाईएस्ट पेइंग जॉब की कैटेगरी के अंदर जो सबसे पहला प्रोफेशन आता है वो आता है मेडिकल एंड हेल्थ केयर का। तो कनाडा के अंदर जो एवरेज डॉक्टर की सैलरी है, अगर आप उसको एंट्री लेवल से भी स्टार्ट करें तो वो स्टार्ट होती है अप्रोक्सीमेटली $80,000 पर एनम से। जिस तरह के आप अगर देखें, जैसे कि फैमिली डॉक्टर होता है, आपका जनरल फिजिशियन होता है, ही कैन अर्न अप टू 100K टू 250K पर एनम, यानी कि इतना वो एवरेजली अर्न करता है। और अगर आप किसी स्पेशलाइज फील्ड में हैं तो आप जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली, जैसे कि जिस तरह से हम बात करें कि आप कोई सर्जन वगैरह हैं या कोई आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो आपकी सैलरी जो है वो स्टार्ट होती है 270,000 से, एंड इट कैन गो अप टू $320,000 पर ईयर। ये एक एवरेज सैलरी है, ये $500,000 तक भी जा सकती है। तो इस तरह से अगर आप कोई स्पेशलाइज प्रोफेशन उठा लें डॉक्टर्स की फील्ड के अंदर, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हार्ट सर्जन का प्रोफेशन इधर आ रहे हैं। हार्ट सर्जन, हाउ मच डू हार्ट सर्जन मेक इन कनाडा। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो एवरेज सैलरी आ रही है, वो स्टार्टिंग सैलरी जो पर ईयर इसकी इधर मेरे स्क्रीन के ऊपर आ रही है, वो आ रही है 456K पर एनम। और ये जो मेरे पास आ रही है ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के अंदर आ रही है, और इट कैन गो अप टू, आप जिस तरह से मेरे स्क्रीन को देख सकते हैं, 624K पर एनम, यानी कि ये $500,000 से भी ऊपर जा रही है। इसी तरह से कनाडा के अंदर जो है नर्सिस जो हैं वो भी काफ़ी डिसेंट अमाउंट जो है अर्न करती हैं। जिस तरह से आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि $26 जो है पर आवर जो है नर्स जो है वो अर्न करती है। इसके अंदर 26 से ये स्टार्टिंग आ रही है आपकी, इट कैन गो अप टू $48 पर आवर। तो अगर आप इसका एवरेज निकालें तो ये स्टार्टिंग जो नर्स की भी अगर आप स्टार्टिंग सैलरी लें इसके अंदर, तो वो $70,000 पर एनम बन जाती है। और अगर आप 48 के हिसाब से भी लें तो ये आपकी अप्रोक्सीमेटली जो है ये किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर फॉल करती है 122 टू 150K। ये यूजुअली जो है ये हेड नर्स की सैलरी होती है 150K टू 200K। तो दोस्तों, किसी भी डेवलप कंट्री के अंदर अगर आप बात करें तो हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशन की, तो वो डॉक्टर्स का प्रोफेशन आता है। जिस तरह से आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इधर एक सर्वे आ रहा है कि एवरेज सैलरी कितनी होती है और स्पेशलिस्ट की सैलरी कितनी होती है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मेरे पास फिगर आ रहे हैं इधर, वो 100K से स्टार्टिंग आ रहा है, और स्पेशलिस्ट की जो स्टार्टिंग सैलरी आ रही है वो आ रही है 210K। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये इधर नेदरलैंड के आ रहे हैं 137K आ रहा है, और 200K आ रहा है। ऑस्ट्रिया में 141K आ रहा है। स्विट्जरलैंड के अंदर जो है 228K जो है स्पेशलिस्ट की सैलरी है, और एवरेज सैलरी जो आपके डॉक्टर्स की आ रही है वो 172K आ रही है, जो कि अपने आप में ही एक डिसेंट सैलरी है एक एवरेज लाइफ स्टाइल मेंटेन करने की। तो अगर हम बात करें कनाडा का, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 100K से 250K तक अर्न करते हैं एवरेज डॉक्टर, और आप स्पेशलिस्ट की अगर आप देख रहे हैं तो उनकी भी जो एवरेज सैलरी है, यानी कि स्टार्टिंग सैलरी जिसे आप कह लें या नॉर्मल सैलरी, तो वो 250K है, $250,000। तो दोस्तों, दूसरी कैटेगरी जो हाईएस्ट पेइंग जॉब की आती है वो आती है कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स और आर्किटेक्ट्स की। कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स जो हैं उनके जो कनाडा के अंदर एवरेज सैलरी है वो $82,000 से $125,000 पर एनम है। अगर आप आर्किटेक्ट्स की बात करें तो आर्किटेक्ट्स के अंदर भी जो एंट्री लेवल की जो जॉब स्टार्ट होती हैं उधर वो $70,000 पर एनम से स्टार्ट होती हैं। इट कैन गो अप टू $98,000 टू 100K पर एनम, डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस कि आपने कितने बड़े प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, आपका कितना एक्सपीरियंस है। तो अगर हम आर्किटेक्ट की बात करें तो आपको आर्किटेक्ट का पता होगा कि वो जो है विजुलाइज करते हैं और डिज़ाइन करते हैं, जिस तरह से रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हो गए और सारी चीज़ें हो गई हैं। और कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स जो हैं वो उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन को हेड करते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर जो तीसरी कैटेगरी है हाईएस्ट पेइंग जॉब की, वो आपकी आती है डेटा साइंटिस्ट की। अब डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, मैं आपको इजी वर्ड में एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेटा साइंटिस्ट काफ़ी नई फील्ड है अभी, और ये लोग करते ही हैं कि ये लोग जो है डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं
और उसके बाद जो है उसको प्रॉपर फॉर्म के अंदर जो है वो स्टेक होल्डर या जो भी आपकी कंपनी होती है वो उनको प्रेजेंट करते हैं, और फिर उसको जो है वो लोग अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, जिस भी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो डाटा साइंटिस्ट की जो एवरेज सैलरी है वो $80,000 पर एनम से $100,000 जो है इसके बीच में है। और जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, आप मैनेजरियल पोजीशन पे जाएंगे, तो इट कैन गो अप टू $200,000 पर एनम। तो दोस्तों, हाईएस्ट पेइंग जॉब के अंदर जो आपकी फोर्थ कैटेगरी आती है वो आपकी आती है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो हैं ये आपका करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप। आप किसी भी कंपनी के लिए जो है एप्लीकेशंस आप डेवलप कर सकते हैं, और इनकी जो है काफ़ी डिसेंट सैलरी इनको पे की जाती है। और इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपर के अंदर एक और चीज़ ये है कि आप जो है अपना फ्रीलांस वर्क भी कर सकते हैं। आप फ्रीलांस वर्क कर सकते हैं प्रोजेक्ट वाइज फाइवर के ऊपर और कुछ इस तरह की दूसरी वेबसाइट के ऊपर। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो हैं ये चार्ज करते हैं पर प्रोजेक्ट $10,000, $15,000, $30,000 प्रोजेक्ट वाइज। वो भी आपका प्रोजेक्ट वाइज डिपेंड करता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो आपकी एवरेज सैलरी है स्टार्टिंग, वो आपकी स्टार्ट होती है $80,000 पर एनम से। इट कैन गो अप टू $200,000 और इट मे इवन गो अप टू $300,000 पर एनम। वो डिपेंड करता है, जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे इस फील्ड के अंदर वैसे वैसे आपकी जो है सैलरी भी ग्रो करेगी। और जिस तरह से आपको मालूम है कि अभी आजकल जो है वो टेक का दौर चल रहा है, तो सारी चीज़ें जो है वो एप्लीकेशन बेस ही हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है ये हाईएस्ट पेइंग जॉब की कैटेगरी के अंदर आती है कनाडा के अंदर। तो दोस्तों, हाईएस्ट पेइंग जॉब के अंदर जो हमारी पांचवी कैटेगरी आती है वो आती है सेल्स की। तो अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को परसुएट बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, उनको कायल कर लेते हैं, तो सेल्स की जॉब जो है वो आपके लिए है। तो सेल्स की जॉब का जिस तरह से आपको पता है कि ये कमीशन बेस्ड जॉब होती है। जैसे कि रेजिडेंशियल आपके कोई कॉम्प्लेक्स हो गया है, विलाज हो गए हैं, तो ये लोग सेल करते हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल ले लें 1 मिलियन का आपने सेल जनरेट किया है, तो उसका जो है आपको सर्टेन अमाउंट जो है वो आपको कमीशन कमीशन की मद में आपको मिलता है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर आपने कोई मल्टी मिलियन डॉलर यानी कि 20, 30, 40 मिलियन का जो है आपने कोई कॉम्प्लेक्स जो है आपने सेल आउट किया है, तो आपका जो है कमीशन भी जो है वो काफ़ी जो है उसके अंदर अच्छा होगा। तो सेल्स के अंदर जो है आपके बेसिक सैलरी होती है, और बहुत ज़्यादा एवरेज सी सैलरी होती है, बेसिक सी। ये बेसिकली जो है कमीशन बेस्ड सैलरी होती है। तो उसके अंदर जो है कोई लिमिट नहीं होती, आप इसके अंदर जो है जितना जनरेट करना चाहें अमाउंट वो आपके स्किल के ऊपर होता है। तो दोस्तों, इसके अलावा दूसरी जो हाईएस्ट पेइंग जॉब्स हैं उनके अंदर आपकी मार्केटिंग मैनेजर्स आते हैं, जिनकी एवरेज सैलरी जो है वो $70,000 पर एनम से $300,000 पर एनम होती है। जैसे कि अगर आप कोई मैनेजरियल लेवल पे काम कर रहे हैं, मार्केटिंग हेड कर रहे हैं। उसके अलावा आपके लॉयर्स हो गए हैं, लॉयर्स का भी आपको पता है कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। इनका भी जो है रेपुटेशन वाइज जो है इनकी सैलरी होती है, और इनके पर विजिट चार्जेस होते हैं लॉयर्स के, वो भी काफ़ी हाई होते हैं। तो इनकी भी जो सैलरी है वो $125,000 से $250,000 तक होती है। उसके अलावा आपके फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर्स हो गए, फाइनेंशियल डायरेक्टर्स हो गए, उनकी सैलरी भी जो है स्टार्टिंग सैलरी होती है 100K से, और इट कैन गो अप टू 300K पर एनम। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इससे आपकी इन्फॉर्मेशन में कोई इजाफा हुआ है, so please do like, share and subscribe my channel. Thank you guys. Thanks for watching.